देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राज्य की फसल के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि राज्य की फसल कौन सी है, सोयाबीन है। अपने को याद रखना है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। और आपको पता है कि जब सोयाबीन से तेल निकालते हैं तो कहीं ना कहीं तेल और ग्लाइसिन मैक्स ये सब एक जैसे लगते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन मैक्स मतलब ग्लिसरीन को मिक्स करते हैं, तो ग्लिसरीन भी एक प्रकार का तेल है और सोयाबीन से भी तेल ही निकालते हैं। तो जब इसका वैज्ञानिक नाम याद करना रहता है हमको, तो हम लोग ग्लिसरीन को मिक्स कर लेंगे, है ना। तो सोयाबीन के तेल को हम लोग क्या करना है, ग्लिसरीन की तरह मिक्स करना है। और ग्लिसरीन की तरह मिक्स करना क्या कहलाएगा, ग्लाइसिन मैक्स कहलाएगा। जिसका वैज्ञानिक नाम हो गया है। सोयाबीन में प्रोटीन 46% होता है, याद रखना है, जो कि सर्वाधिक है। उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, ये अपने को याद रखना है। अब उत्पादन के हिसाब से मैं आपसे पूछता हूँ कि और कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। तो देखिए, हम लोगों ने 3 लेवल यहाँ पर मेंटेन किए हैं। वर्ल्ड में अमेरिका में होता है, भारत में मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में बेटा होता है उज्जैन में। कहाँ होता है, उज्जैन में। ये बात अपने को याद रखना है कि उज्जैन में कौन कौन सी चीज़ें पॉपुलर है, मैंने आपको लिख दी यहाँ पर। महाकालेश्वर है, सिप्रा है, मंगलनाथ का मंदिर है यहाँ पर, कालिया डैम महल है जिसे कैडी पैलेस भी कहते हैं, भरतरे की गुफा है। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। फिर सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है, इंदौर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसी वजह से इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश। ये अपने को याद रखना है। चाहे तो आप लोग यहाँ स्टार बना के कई अन्य प्रदेश के नाम लिख सकते हैं कि इसको और भी कई नामों से जानते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ इसको कहते हैं भेड़ियों का राज्य कहते हैं इसे, मतलब सबसे ज़्यादा भेड़ियों की संख्या यहाँ पर है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो व्यक्ति पाए जाते हैं वो भेड़िए, ऐसा नहीं है बेटा, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर रखना कोहिनूर, कोहिनूर स्टेट कहते हैं इसे, ये भी अपने को याद होना चाहिए। कोहिनूर स्टेट क्यों कहते हैं बेटा, तो कोहिनूर स्टेट आपको पता है इसलिए कहते हैं कि हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद इसे हीरा प्रदेश कहते हैं। अगर हम लोग कोहिनूर ना कहें तो क्या बोलेंगे, हीरा प्रदेश बोलेंगे, ये भी अपने को याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है इसमें खास, तो इसमें है बेटा वनों का राज्य है। वनों का क्या है, राज्य है। ये बात अपने को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, वनों का क्या है, राज्य है। ये बात अपने को याद होना चाहिए। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और वन में कौन रहते हैं, हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। जय आदिवासी, जय जोहार। आदिवासी प्रदेश बोलते हैं इसे बेटा। देखो आप लोग एक चीज़ से कितने सारे क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हैं। और आदिवासी जहाँ रहेंगे वन में रहेंगे, और ये आते हैं एसटी में आते हैं। तो सर्वाधिक एसटी किस प्रदेश में पाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, एसटी पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड बेटा, है ना। आदिवासी हो गए, जंगल हो गए, जंगल संबंधी यहाँ पर और क्या खास हो सकता है, तो घड़ियाल हो सकता है। सर्वाधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे घड़ियालों का प्रदेश कहते हैं। ये बात अपने को याद होना चाहिए। और क्या है खास, तो और बेटा खास ये है कि हमारे पास टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट कह सकते हैं हम लोग इसे, टाइगर स्टेट नहीं कहना चाहते आप लोग, तो टाइगर को कहते हैं बाघ, है ना। और ये राज्य, तो बाघों का राज्य और बाघों की संख्या कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, तो 5 to 6 अपने को याद रखना है। तो कितने सारे क्वेश्चन हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड है जो कि याद कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, तो इतने सारे नाम हो गए। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पर भैया मध्य प्रदेश में। क्या पाए जाते हैं, गिद्ध। तो गिद्ध भी कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया ये पन्ना जिले में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, गिद्ध पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या कहा था, मध्य प्रदेश कहा था। ये मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ये अपने को याद होना चाहिए। इसके बाद इसे लघु भारत कहते हैं। ये बात और अच्छे से आपको याद होना चाहिए, है नहीं। कई संस्कृति या कई विरासत लेकर कौन बैठा, आपको मध्य प्रदेश बैठा है। तो भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से पर्वत, पठार, नदियाँ, जो भी चीज़ आपको देखना है, तो पूरे भारत का भ्रमण करने से अच्छा है कि आप लोग सिर्फ मध्य प्रदेश का भ्रमण कर लो। तो जो चीज़ें आप लोग अलग अलग राज्यों में देखेंगे वो सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगी आपको, अपने मध्य प्रदेश में। यहाँ बारिश है, बारिश देखने को मिलेगी अच्छी भयंकर। यहाँ कुछ इलाका ऐसा जहाँ बाढ़ अच्छी आती है ना। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से क्या कहते हैं, लघु भारत कहते हैं।
इसके बाद और भी इसमें बहुत खास है, प्रायद्वीप भारत का मुकुट कहते हैं इसे। प्रायद्वीप भारत का क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। जब हम लोग प्रायद्वीप भारत देखते हैं साउथ इंडिया में जाकर, तो जब हम लोग साउथ इंडिया से ऊपर की ओर आते हैं, इस तरह हम लोग नक्शा बना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। और यहाँ हमारा मध्य प्रदेश बीच में देखने को आपको मिलेगा, बैठे हुए ऊँट के समान इसकी आकृति है। तो जब हम लोग हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हो गया आपका प्रायद्वीप भारत हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके सिर पर कौन बैठा है? हमारा मध्य प्रदेश बैठा है। तो ऐसा लगता है कि ये प्रायद्वीप भारत का शिरोमणि है। ऐसा लगता है कि इसके सिर जो अपना प्रायद्वीप भारत है, इसका जो मुकुट है वो हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। तो प्रायद्वीप भारत का मुकुट किसे कहते हैं? तो अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई ऐसा नाम छूट रहा हो, है ना? नदियों का मायका, जैसे आपको पता है नदियों का मायका, भारत में सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में ही होता है। तो नदियों का इससे क्या कहा जाता है? मायका। मायका इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी नदियाँ उद्गमित होती है वो कभी पीयर जा ही नहीं पाती है ना? तो पीयर क्यों नहीं जा पाती है? तो पीयर इसलिए नहीं जा पाती है कि उसका एक कारण है कि नदियाँ जाते 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 थक जाती है और मध्य प्रदेश में ही विलुप्त हो जाती है ना? तो ये कभी मध्य प्रदेश से बाहर जा ही नहीं पाई। कुछ ऐसी नदियाँ जो कि दूसरे राज्यों का सफ़र तय करती है, जैसे चंबल यूपी में चली जाती है ना, नर्मदा गुजरात में चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ही नदियाँ मध्य प्रदेश से जा पाती है बाहर। तो अधिकांश नदियों ने सिर्फ माई का घर देखा है, मतलब खुद का ही घर देखा है, और खुद का ही घर देखा मतलब मध्य प्रदेश को देखा है ना? तो इसे क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहते हैं। तो ये सारे उपनाम किसके बेटा? तो ये सारे उपनाम किसके? मध्य प्रदेश के हैं। और यहाँ पे लिखा सोयाबीन, है ना? अब सोयाबीन से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपने को याद रखना है कि ये जो सोयाबीन है बेटा, ये क्या है? सोयाबीन है। इसे शाकाहारियों का मांस कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि शाकाहारियों का मांस किसे कहा जाता है? तो शाकाहारियों का मांस सोयाबीन को कहा जाता है। सर मांस की तुलना सोयाबीन से क्यों की गई है? तो बेटा देखो, मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, उसी तरह सोयाबीन खाने से भी क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा। अब मैं एक बात यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्लियर कट आप लोगों को बिल्कुल, कि बेटा प्रोटीन और एक वर्ड आता है विटामिन। प्रोटीन आता है बेटा एक वर्ड, और एक वर्ड आता है विटामिन। प्रोटीन और विटामिन में हम लोगों ने अक्सर बचपन से सुना है, लेकिन हो सकता है कि हमें इसका अर्थ याद नहीं रहे। तो विटामिन से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? शक्ति। और शक्ति किससे लड़ने की? रोगों से लड़ने की। लोगों से नहीं, लोगों से तो अपन क्या होंगे? इसकी वजह से लड़ पाएंगे। किसकी वजह से लड़ पाएंगे? प्रोटीन की वजह से। इससे शरीर का विकास होता है। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है या फिर आपको हीरो बनना है, सलमान खान बनना है, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? प्रोटीन। और आप लोग आपका शरीर रोगों से अगर लड़ना चाहता है तो आपको क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। तो सर हमें विटामिन लेना है, अब तो मैं विटामिन लेने के लिए कहाँ जाऊँगा? तो बिल्कुल आप लोग फल फ्रूट खाओ, फल खाओ, आप लोग हरी सब्जी खा सकते हो। आप लोग हरी सब्जी में गिलकिया, तोरा, अरंडिया, पारलिया, जो भी आपको खाना है खा सकते हैं। और शरीर के विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो शरीर के विकास के लिए बेटा आपको करना है, यहाँ पर ऐसे स्टार बनाना है और यहाँ पर लिखना है सोयाबीन, है ना? सोयाबीन खा सकते हैं आप लोग, इसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है। अब सोयाबीन ऐसे नहीं कि आप लोग 4 पैर से चले गए खेतों में और रात के टाइम चर के आ गए, बेटा पेट फूल जाएगा, फूट जाओगे। तो यहाँ कहने का मतलब समझे आप लोग, यहाँ है मतलब कि हल्का फुल्का, जैसे आप रोटी वगैरह में सोयाबीन का आटा मिक्स करके खा सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी बिल्डिंग, है ना? अब मैं तो क्या सूखा पतला आदमी हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत है नहीं इस चीज़ की, पर ऐसे आप लोग अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं तो क्या हूँ, फिट हूँ, पर आपकी बात चल रही। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी बातें हमने बात की बेटा किससे संबंधित? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। राजकीय फसल से जुड़े कुछ अन्य तथ्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब क्या है इसके बाद? सोयाबीन से रिलेटेड और भी शाकाहारियों का मांस इसे कहा जाता है। ग्लाइसिन मैक्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वायदा बाजार हो गया। और अब आपको एक क्वेश्चन सर्च करना है, और क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सोयाबीन से जो बिस्किट बनते हैं
सोयाबीन से हम लोग क्या बनाएंगे, बिस्किट। तो सोयाबीन से बिस्किट बनाने का एक क्या है बेटा, कारखाना है। कार में क्या है, खाना है। इसका आंसर सभी लोग सर्च करके मुझे कमेंट में बताएंगे। जो लोग ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में मुझे देंगे। और आप लोगों की सबसे अच्छी आदत मुझे ये लगती है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग जानते नहीं शायद कि आपके कमेंट करने से हमारे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। जो भी बात बेटा है, जैसी भी बात है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर कुछ इसमें और सुधार कर सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है बेटा कि आप लोग छोटे हैं तो आप सुझाव नहीं दे सकते, है ना। इंसान को हर छोटे से छोटे व्यक्ति से सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। सोयाबीन बनाने का, बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सोयाबीन है बेटा, जो क्या है, सोयाबीन है, ये तो हो गई कैसी फसल, राज की फसल हो गई, है ना। लेकिन बेटा अगर आपसे मध्य प्रदेश की क्या पूछे, खाद्यान्य फसल पूछ ले, मध्य प्रदेश की क्या पूछ ले अपने से, खाद्यान्य फसल, तो बेटा फिर आपको गेहूं लगाना है। खाने पीने में तो हम लोग काय का प्रयोग करते हैं, गेहूं का। तो यहां देखो, राज की फसल पूछे तो सोयाबीन, खाद्यान्य फसल पूछे तो गेहूं। लेकिन बेटा अगर आपसे यहां पूछ ले भारत की खाद्यान्य फसल पूछ ले, भारत की क्या पूछ ले, खाद्यान्य फसल, तो फिर बेटा अपने को चावल लगाना है। चावल जानते ना आप लोग, ठीक। तो यहाँ भारत की खाद्यान्य फसल पूछे तो अपने को क्या लगाना है, चावल लगाना है। मध्य प्रदेश की खाद्यान्य पूछे तो गेहूं, सोयाबीन राज्य की फसल, तो राज्य की फसल है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, सोयाबीन जो है बेटा कौन है, सोयाबीन जो है इसको हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं। जैसे ये तो हो गया शाकाहारियों का मांस, एक तो ये तो अपने को याद है, शाकाहारियों का क्या हो गया, मांस हो गया। इसके बाद इसमें और क्या है खास, तो इसके बाद इसमें बेटा ये है खास, मैं आपको बता देता हूँ। इसे क्या कहते हैं, पीला सोना कहते हैं, पीला सोना कहते हैं इसे, ये बात आपको याद होगी। पर फिर भी आप लोग मेरे हिसाब से एक दो बार पढ़ लो, सुन लो। पीला सोना किसे कहते हैं, पीला सोना कहते हैं सोयाबीन को, ये अपने को याद होना चाहिए। और क्या कहते हैं इसे, बताइए जरा, सोचो जरा कि और क्या कह सकते हैं सोयाबीन को, पीला सोना हो गया। ये है मानसूनी फसल, इसकी विशेषता में हम लोग लिख सकते हैं कि कैसी फसल है, मानसूनी फसल है। अच्छा, इसके बाद और इसमें क्या है खास, तो इसमें बेटा खास कि मानसूनी फसल होने के बाद क्योंकि मानसून पर डिपेंड होती है ना। अगर ऐसा नहीं है कि पानी नहीं गिर रहा तो अपन सिंचाई कर दे खेतों में, है ना, 10-20 हार्स पावर की मोटर रख दी अपन ने और काम चालू कर दी, नहीं, ये मानसून के पानी से ही पैदा होगी, समझ में आया। तो इसे क्या बोलेंगे, मानसूनी फसल, पिक्चर क्लियर है। और साथ में इसे बोलेंगे खरीफ की फसल, ये खरीफ की क्या है, फसल है, ये भी याद रखना चाहिए ना। और आपको पता है इसे जून जुलाई में बोया जाता है, इसे जून जुलाई में क्या होता है, बोया जाता है, याद रखना है इसको, है ना बेटा। ये जून जुलाई में से क्या करते हैं, बोया जाता है। याद कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, जू जू, जीजू नहीं है ये, जू के, और ये क्या है, जू, दो जू है ये। अब यहाँ एक जू का मतलब तो क्या है, जून है, और यहाँ एक जू का मतलब क्या है, जुलाई है। तो जू मतलब क्या होती है, जू मतलब होती है इल्ली, ऐसे याद रखेंगे ना, जू मतलब क्या होती है, इल्ली। और इल्ली किस में पड़ती है, सोयाबीन में। तो अपन बच्चे को डराते हैं ना, बालक को, ये जूजू है उन्हें मत जाना, जूजू जूजू करते रहते हैं। तो जूजू का मतलब समझ में आ गया, तो ये नॉट जीजू, दिस इज ए जूजू। पर क्या होता है कि अब जीजू का भी इतना शॉर्टकट होने लग गया है धीरे धीरे। पहले जिया जी कहते थे, फिर धीरे धीरे जीजू पे आए, आगे जूजू हो गया, है ना, फिर आगे जाके जोजो के रख देंगे उसका नाम। तो ये बात समझ में आई कि धीरे धीरे बेटा हर चीज़ का क्या हो रहा है, शॉर्टकट हो रहा है ना। माता जी से माता आया, माता से फिर माँ आया, माँ से अब मोम हो गया, मोम से फिर पता नहीं क्या क्या, ऐसे धीरे 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 क्या हो रहे हैं, शॉर्टकट हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सोयाबीन के बारे में बात कर रहे हैं। और इतना डीप पढ़ने का एक ही कारण है बेटा कि ये आपकी राजकीय फसल है, ये आपकी कैसी फसल है बेटा, राजकीय फसल है। और राजकीय फसल में इतना सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ में आया। अगर मैं बात करता हूं कि जो आपका चावल है बेटा, कौन है ये, चावल है कि सोयाबीन है, सोयाबीन है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है।
अब इससे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सोयाबीन से, थोड़ा रिलेट करो आप लोग। इस फसल को काटा कब जाता है ये आप लोग मुझे बताइए। जून जुलाई में बोएंगे तो जून जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। तो अक्टूबर नवंबर में इसे हम लोग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो इसे याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर, है ना। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो जनवरी अक्टूबर नवंबर तक इसका गेम हो जाता है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। और हम लोग सब लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये सारी चीज़ हमें इतना रटने वाली बात नहीं है ना। रिवीजन में आपको एक बार और करवा देता हूँ, देखिएगा जरा। मध्य प्रदेश की राज्य की फसल सोयाबीन है। बिस्किट बनाने का कारखाना आपको ढूंढना है। सोयाबीन को ग्लिसरीन की तरह मिक्स करना है। फिर सोयाबीन खाना, इससे प्रोटीन मिलेगा। उत्पादन में कौन कौन से देश, राज्य, जिले सब लिखवा दिए। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध ये भी लिखवा दिया। सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है, इंदौर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है, इसकी वजह से सोया प्रदेश कहते हैं। और भी मध्य प्रदेश के कई नाम है, वो भी मैंने सारा यहाँ जिक्र किया है। देखिए जरा, भेड़ियों का राज्य है, कोहिनूर स्टेट है, हीरा प्रदेश है। वनों का राज्य है, आदिवासी प्रदेश है, एसटी प्रदेश है, घड़ियाल प्रदेश है, टाइगर स्टेट है, जिसे बाघ राज्य भी कहते हैं, 526 है, याद रखना है। गिद्ध सर्वाधिक पन्ना, और इसका ये नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इसे लघु भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीप भारत का मुकुट भी कहते हैं। नदियों का माइका भी कहते हैं, अधिकांश नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। शाकाहारियों का मांस कहा जाता है सोयाबीन को। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, क्योंकि मांस में भी प्रोटीन होता है। तो वी आर कंपेयर टू मांस। प्रोटीन और विटामिन में अंतर बता दिया। रोगों से लड़ने की शक्ति हमें विटामिन से मिलती है, लेकिन सलमान खान की तरह हमें बॉडी बनाना है तो हमें प्रोटीन खाना पड़ेगा, और प्रोटीन कहाँ में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, क्या है खास आज। तो ये तो हो गया आपकी कौन सी फसल, राजकीय की फसल। अब बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे बारहसिंगा है। मैं इसको हमेशा सांकेतिक रूप से लिखता हूँ, पर आज सिस्टमेटिक लिख देता हूँ ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उन लोग थोड़ा समझें। बारहसिंगा है। तो बारहसिंगा में कौन सा, तो इसकी जाति पूछी जाती है कि कौन सा बारहसिंगा, तो ब्रेडरी जाति का है। कौन सी जाति का है, ब्रेडरी जाति का है। मुझे बारहसिंगा देखने जाना है तो बिल्कुल चले जाइए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा ने किसली, है ना, ऐसे याद रखेंगे। कान्हा ने क्या ली, किसली, ऐसे याद रखेंगे। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक आपको क्या देखने को मिल जाएंगे भैया, तो ये अपने को देखने को मिल जाएंगे बारहसिंगा। एक्चुअल में बारहसिंगा क्या होता है, तो देखो बारहसिंगा ऐसा होता है, सींग तो इसको दो ही होते हैं, लेकिन इससे क्या होती है, इसकी ब्रांच वगैरह निकली रहती है ऐसी, है ना। एक सींग में से कई प्रकार के ऐसे फंक्से फूटे होते हैं, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, बारहसिंगा कहते हैं। तो बारहसिंगा से याद रखेंगे 12 रुपए के क्या लेकर आना है आपको, ब्रेड लेकर आना है। तो ब्रेड से क्या बनेगा, ब्रेड, और ब्रेड कौन खाएगा, कान्हा खाएगा, है ना। तो कान्हा मतलब कान्हा भगवान खाएंगे, क्योंकि कान्हा भगवान को बहुत पसंद है ब्रेड, है ना। मक्खन वक्खन सब ऐसी चीज़ें कौन खाते हैं, नरम नरम हमारे भगवान कृष्ण खाते हैं, है ना। चलो, तो राजकीय पशु समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ये बारहसिंगा क्या है, तो एक्चुअल में क्या है, हिरण की प्रजाति से बिलोंग करता है। इसका संबंध किससे है, तो हिरण की प्रजाति से इसका क्या है बेटा, संबंध है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो ये नर हिरण है, ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक भाई, चलो अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है, सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं गाय, तो बिल्कुल गलत जवाब है। इसका आंसर आप लोगों को सर्च करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW लिख लो इसके ऊपर। ये क्या है, होमवर्क है। ये क्या है बेटा, होमवर्क। H मतलब हस्बैंड, W मतलब वाइफ। ठीक है भाई, दिया हो गया आपका राजकीय पशु, है ना। इसे दर्जा मिला है राजकीय पशु का 1981 में। 1981 में से क्या मिला है, दर्जा मिला है। काय का दर्जा मिला है सर, तो यहाँ लिखेंगे राजकीय पशु का। राजकीय पशु का क्या मिला है बेटा, दर्जा मिला है। ये बात अपने को याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा।
चलो, तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई है तो भी समझ जाओ कंपनी मिस्टेक है, क्योंकि मास्टर तो 24 कैरेट है, मास्टर में नटों में दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत खोपड़ा हो सकता है कि आप लोगों में कमी हो, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसको आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भाग 2। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो इसी तरह की और भी जानकारी, रोचक जानकारी, नया कॉन्सेप्ट, नया डेटा अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए और अपनी तैयारी को आजमाने के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को अगर यहाँ आओगे हमारे चैनल पर तो कम से कम बेटा 2-3 लाइन, ज़्यादा तो नहीं पर 1 लाइन भी मान ले अपन, तो ज़रूर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूले बेटा।